24 अगस्त 2020 ये वो तारीख है जिस दिन हमें सुबह समर स्लैम 2020 4:30 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे देखने को मिलेगा। WWE ने ऑलरेडी अपना मैच कार्ड अनाउंस कर दिया है, जहां पे हमें 8 बड़े मैचेस देखने को मिलेंगे और एक मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का अभी और ऐड हो सकता है इस मैच कार्ड में। तो दोस्तों, समर स्लैम 2020 पे हमें कौन कौन से मैचेस देखने को मिलेंगे, कौन से सुपरस्टार्स इस मैच को जीतने वाले हैं और क्या बड़े सरप्राइजेस हमें समर स्लैम में इन मैचेस के दौरान देखने को मिल सकते हैं, होगा इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बारे में, जहां पे द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस द फील्ड ब्रेवात का मैच होगा। यहां पे एलेक्सा ब्लिस की भूमिका एक बड़ी भूमिका होने वाली है, पर ये राइवलरी दोस्तों समर स्लैम 2020 की नहीं है। ये राइवलरी तो दोस्तों पिछले 3 महीने से लगातार WWE में चल रही है ब्रॉन स्ट्रोमैन और फील्ड के बीच में। WWE अभी तक हमें 2 मैचेस ऑलरेडी दिखा चुका है, जिसमें पहला मैच मनी इन द बैंक पे ब्रॉन स्ट्रोमैन ने द फील्ड ब्रेवात के कैरेक्टर को हरा के जीत लिया था, जिसके बाद एक्सट्रीम रूल्स पे फील्ड की रिटर्न होने के बाद मैच फील्ड की झोली में गया था। WWE ने इस स्टोरी लाइन में जब से एलेक्सा ब्लिस को इंक्लूड करा है, इस स्टोरी लाइन के मायने ही बदल गए हैं। अब 2 चीजें देखनी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कौन बनेगा यूनिवर्सल चैंपियन और कौन लेके जाएगा दुल्हनिया यानी कि एलेक्सा ब्लिस को। दोस्तों, समर स्लैम 2020 पे हमें मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन की टाइटल रेन फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि द फील्ड की तरफ हमें एलेक्सा ब्लिस का झुकाव देखने को मिलेगा, यानी कि फील्ड और उनके साथ में एलेक्सा ब्लिस मिलके द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन से यूनिवर्सल चैंपियनशिप छीन सकती हैं और हमें नए यूनिवर्सल चैंपियन द फील्ड बनते हुए दिख सकते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होगा कि द फील्ड के लिए एलेक्सा ब्लिस सिस्टर एबिगेल है या उनकी लवर। इसके बाद दोस्तों अगले मैच की तरफ चलते हैं और ये है रॉ के टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, यानी कि जहरीला मैच। इसमें द स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपनी रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे आंद्रादे और एंजल गार्जा के खिलाफ। मॉन्टेज फोर्ड, जिनको मंडे नाइट रॉ पे किसी ने पॉइजन दे दिया था जो अब तक रिवील नहीं हुआ है, पर एक्यूज करा जा रहा है कि जेलिना वेगा ने रॉ के टैग टीम चैंपियंस को दिया था जहर, यानी कि समर स्लैम 2020 पे इनकी राइवलरी दोस्तों खासम खास है और हमें एक नए रॉकेट टैग टीम चैंपियंस उभरते हुए दिख रहे हैं आंद्रादे और एंजल गार्जा की वजह से। पर इस मैच में जेलिना वेगा का बड़ा रोल होगा और दूसरी तरफ मॉन्टेज फोर्ड की वाइफ ब्लैंका ब्लेयर भी इस मैच में कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। ये मैच अभी 50-50 है, पर मैं इस वक्त आंद्रादे और एंजल गार्जा के साथ हूं, क्योंकि ये नई टीम कुछ धमाल मचा सकती है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला मैच अपोलो क्रू वर्सेस MVP फॉर यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल मैच। और दोस्तों इस मैच की राइवलरी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी जब अपोलो क्रू पे MVP के साथ ही बॉबी लेस्ली ने हमला करा, क्योंकि MVP का क्लाइंट बनने से अपोलो क्रूज ने मना कर दिया था। अपोलो क्रू और MVP के बीच में ऑलरेडी 2 बार यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल मैच हो चुका है। पहली बार अपोलो क्रू इंजरी की वजह से MVP से मुकाबला नहीं कर पाए थे, तो MVP को ये चैंपियनशिप दे दी गई थी, या उन्होंने शायद खुद ही क्लेम कर लिया था कि मैं चैंपियन हूं। जिसके बाद हमें अपोलो क्रू MVP को फिर से चैलेंज करते हुए दिखे थे। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन का मैच हुआ, जहां पे अपोलो क्रू ने MVP को हरा के ये टाइटल जीत लिया था। पर MVP की खुशनसीबी थी कि उस मैच में रेट्रीब्यूशन की बदमाशियों की वजह से, क्योंकि रॉ का जनरेटर रेट्रीब्यूशन ने जला दिया था, लाइट बंद ऑफ हो रही थी, जिस वजह से वो दोबारा से रीमैच क्लेम कर पाए और समर स्लैम पे MVP को फिर से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मौका मिला है अपोलो क्रू के खिलाफ। पर मेरी प्रेडिक्शन यही कहती है कि अपोलो क्रू अपनी MVP के खिलाफ चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे, क्योंकि हमें अपोलो क्रू अभी फ्यूचर में ये टाइटल बॉबी लेस्ली के खिलाफ भी डिफेंड करते हुए दिखेंगे, जहां पे शायद हमें बॉबी लेस्ली नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हुए दिखें। इसके बाद दोस्तों अगला मैच रॉ
वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स वर्सेस ऑस्का से साशा बैंक्स ने रिसेंटली चैंपियनशिप जीती थी एक्सट्रीम रूल्स 2020 पे, जो कि कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, जिसके बाद रॉ में भी एक बार इनका रीमैच हुआ जहां पे बेली ने ऑस्का की दोस्त कैरी सेन पे बैक स्टेज हमला करा, जिस वजह से ऑस्का उस मैच को हार गई और हमें साशा बैंक्स रॉ की वुमेन्स चैंपियन बनती हुई दिखी। पर ऑस्का ने कमाल कर दिया जब बेली को उन्होंने मंडे नाइट रॉ पे हराया और नंबर 1 कंटेंडर बन गई साशा बैंक्स की। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि अब हमें समर स्लैम 2020 पे ऑस्का वर्सेस साशा बैंक्स का फिर से रीमैच देखने को मिलेगा। साथ में हमें बेली वर्सेस ऑस्का का स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों ऑस्का पे 2 बेल्ट्स जीतने का फिर से मौका है। यानी कि दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार तो ऐसा पल आएगा कि साशा बैंक्स को तो बेली बचा लेंगी, पर बेली ऑस्का से अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगी, जिसके बाद ऑस्का पे एक चैंपियनशिप होगी, साशा बैंक्स पे एक चैंपियनशिप होगी और फ्यूचर में हमें अब साशा बैंक्स और बेली का फ्यूड देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों में दुश्मनी आने का अब सही समय हो चुका है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि समर स्लैम 2020 पे सबसे ज्यादा पर्सनल मैच है, जहां पे डोमिनिक अपने फादर रे मिस्टीरियो का और अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे मेंटली इंसेन मसीहा सेथ रोलिंग्स के खिलाफ। दोस्तों इस मैच का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पहले तो ये एक स्ट्रीट फाइट है, यानी कि नो डिस्क्वालिफिकेशन WWE ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है। यानी कि दोस्तों रे मिस्टीरियो इस मैच में हमें जरूर अपेयर होते हुए दिखेंगे, क्योंकि इस मैच में हमें मर्फी की इंटरफेरेंस तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यानी कि जब ये रेसलर्स इंटरफेयर करेंगे तो इस मैच को बंद नहीं करा जाएगा। और रूमर्स की माने तो दोस्तों रे मिस्टीरियो के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से डोमिनिक मिस्टीरियो को बड़ा पुश WWE देने वाली है। इस मैच में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है अगर डोमिनिक मिस्टीरियो रूमर्स के अकॉर्डिंग जीत गए। पर स्टिल मैं अपनी प्रेडिक्शन सेथ रोलिंग्स के साथ ही रखूंगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो को पुश तो ऑलरेडी मिल गया है सेथ रोलिंग्स के खिलाफ मैच खेलने से ही, इसलिए मेरी प्रेडिक्शन कहती है कि इस मैच में सेथ रोलिंग्स जीतेंगे। इसके बाद दोस्तों इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच जो अब तक अनाउंस नहीं हुआ है, रूमर्स के अकॉर्डिंग एजे स्टाइल्स अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को समर स्लैम 2020 पे डिफेंड करेंगे और उनके अपोनेंट जेफ हार्डी, किंग बैरन कॉर्बिन और शेमस होंगे। यानी कि एक फेडल 4-वे मैच होगा जहां पे पूरी उम्मीद है कि एजे स्टाइल्स अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हेयर वर्सेस हेयर यानी कि बाल वर्सेस बाल का मैच मैंडी रोज और सोनिया डेविल के बीच में। अगर मैंडी रोज सोनिया डेविल को हराने में कामयाब रही या सोनिया डेविल मैंडी रोज को हराने में कामयाब रही तो यहाँ पे अपना अपोनेंट के बाल काटने पड़ेंगे। यानी कि मेरी प्रेडिक्शन कहती है कि इस मैच में दोस्तों सोनिया डेविल शायद मैंडी रोज से हार जाएंगी, क्योंकि मैंडी रोज के बाल तो ऑलरेडी कट चुके हैं। इसके बाद दोस्तों समर स्लैम 2020 का मेन इवेंट और ये होगा ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रेंडी ऑर्टन के बीच में। रेंडी ऑर्टन अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे हील कैरेक्टर में इस वक्त घुसे हुए हैं। उन्होंने एक एक लेजेंड को पंट किक मार मार के WWE से बाहर कर दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों अगर रेंडी ऑर्टन इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं तो क्या उन्हें सच में WWE टाइटल की जरूरत है? मेरे अकॉर्डिंग रेंडी ऑर्टन को WWE टाइटल की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेंडी ऑर्टन का कैरेक्टर ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है कि उनको अब किसी के खिलाफ मैच खिला लो वो किसी भी पेपर व्यू को मेन इवेंट कर सकता है। पर ड्रू मैकइंटायर को WWE चैंपियनशिप की जरूरत है। अगर उनसे WWE चैंपियनशिप छीन ली गई तो ड्रू मैकइंटायर नहीं रहेंगे। इसलिए दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन है और लॉजिकल रीजनिंग के साथ मैं यही कहूंगा कि ड्रू मैकइंटायर डिफीट्स रेंडी ऑर्टन, पर इस मैच में किसी की इंटरफेरेंस करवा दो ताकि रेंडी ऑर्टन भी वीक शो ना हो। यानी कि ड्रू मैकइंटायर अपनी WWE चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। रेंडी ऑर्टन के खिलाफ मुझे लगता है WWE इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि सही डिसीजन को समझ ना पाए। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में यही पूछना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग मेरी कौन सी प्रेडिक्शन गलत होने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।